नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो डिजिटल लेन देन बहुत ही काफ़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से संबंधित बहुत ही लेन देन बढ़ती जा रहे हैं और गलती से अगर किसी दूसरे खाते में अगर पैसा भेज दिया जाए तो उसको उसको वापस लेने के क्या प्रावधान है, क्या है नियम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतने यानी जो लोग भी सिविल एग्जाम्स यानी सिविल स्टडी के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है ये सब जानना। तो चलिए देखते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो भारत में जो वित्त वर्ष 2019-20 में नवंबर माह तक 2000 यानी 2100 करोड़ रुपए 2100 यानी 2100 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल लेन देन किए गए। 2019-20 की बात हो रही है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह केवल 3134 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। इसके अलावा अगर अमाउंट के हिसाब से बात की जाए तो वर्ष 2020 में भारत में जो है कितने यूएस डॉलर में अगर बात की जाए तो 81,197 मिलियन डॉलर का लेन देन जो डिजिटल माध्यम से हुआ था। इसके अलावा इसके जो है और इसके दो और यह जो है 2023 तक जो है यूएस डॉलर के हिसाब से कितना 1,34,588 मिलियन पहुंचने यानी डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, इस प्रकार जो है स्पष्ट है कि भारत में डिजिटल लेन लेन देनों की संख्या लगभग 18.3% सालाना की दर से बढ़ रही है। कितने डिजिटल लेन देन यानी भारत में कितने दर से बढ़ रही है, तो 18.3% सालाना दर से बढ़ रही है। अब जब डिजिटल लेन देन की संख्या बढ़ रही है तो इस बात की संभावना भी अधिक है कि इस डिजिटल लेन देन से ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर गलत आदमी को रुपए भेज दें यानी पैसे भेज दें तो क्या होगा। तो इसलिए कि मैं हम ऐसी एक समस्या के समाधान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि यदि हम किसी गलत अकाउंट में रुपए भेज देते हैं तो उसको वापस कैसे ला पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के समय में जो हम डिजिटल वॉलेट, भीम ऐप, यूपीआई, गूगल पे और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से रुपए लेन देन कर रहे हैं, लेकिन गलत अकाउंट में रुपए जाने का मामला एनईएफटी, आरटीजीएस के केस में नहीं आता है, क्योंकि इन दोनों माध्यमों से पैसे भेजने के लिए पहले उस व्यक्ति का अकाउंट अपने इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट्स में जोड़ना पड़ता है। आपका पैसा तभी ट्रांसफ़र हो पाता है होगा जब वो अकाउंट जिसमें आप रुपए भेजना चाहते हैं वह मौजूद होगा। अगर गलत खाते में रुपए चले जाए तो कैसे वापस लाएं। ठीक है, कैसे वापस लाएं यानी डू आई हाउ डू आई गेट बैक रॉन्गली ट्रांसफर मनी। ठीक है, तो रुपए भेजते समय यदि गलत अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं और रुपए भेजते हैं तो इस केस में दो परिस्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला ये है कि हो सकता है कि वो अकाउंट किसी के भी नाम आवंटित ना हो। क्या हो सकता है? पहला कैसे होता है कि हो सकता है वो अकाउंट किसी के नाम आवंटित ना हो, दूसरा कि वो अकाउंट किसी के नाम आवंटित हो। दो इस परिस्थिति होती है। यदि अकाउंट किसी भी यदि अकाउंट के किसी भी नाम आवंटित नहीं है तो आप क्या है कि तब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रुपया तुरंत कट तो जाएगा, लेकिन जब कोई अकाउंट मौजूद नहीं है तो वो रुपए कुछ घंटे बाद अपने आपके जो है अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर कोई बैंक अकाउंट है उसमें गलती से अगर आप पैसे भेज देते हैं, अगर किसी नाम से वो आवंटित नहीं है अकाउंट, तो कुछ देर बाद वो क्या होगा, वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी दशा में कि अगर मान लो जिस अकाउंट में गलती से रुपए भेज दिया हो उस बैंक में मौजूद भेज दिया हो और वो उस बैंक में मौजूद हो तो आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि वो भेजा गया गलत अकाउंट जो है में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसका उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय ये है कि के ब्रांच मैनेजर या कस्टमर केयर से संपर्क करें।
जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका भेजा गया रुपया ठीक अकाउंट ने नहीं पहुंचा तो तुरंत ही अपने बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल या फ़ोन कर के माध्यम से सूचित करें और यह जानने का प्रयास करें कि आपने जिस व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा वो खाता किस ब्रांच में है। अगर किसी व्यक्ति के यानी गलत बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जा रहा है तो सबसे पहले कस्टमर केयर से यानी बैंक के को यहाँ फ़ोन करके या ईमेल करके ये पता लगाने जाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वो बैंक जो है किस ब्रांच में है। यदि आपने पैसे किसी और बैंक या शाखा में अनजान व्यक्ति के अकाउंट में भेज दिया हो तो सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। ठीक है, अगर एसबीआई का अगर आपका अकाउंट एसबीआई का हो और आप यूबीआई या पंजाब नेशनल बैंक में भेज दिए हों तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या करना है, बैंक अकाउंट भेज दिया तो सिर्फ वही बैंक जो है समस्या सुलझा सकता है जिस बैंक में भेजा गया है। यदि यदि संभव हो तो तुरंत ही अपनी बैंक के मैनेजर से व्यक्तिगत तौर पर मिलें, पूरी डिटेल उन्हें बताएं, फिर मैनेजर अपने स्तर से कोई कार्रवाई करके आपका पैसा वापस मांगने के लिए उस बैंक के से संपर्क करेंगे जिसमें आपने पैसे गलती से भेज दिया है। अगर गलती से आप किसी दूसरे बैंक में पैसा भेज देते हैं तो आप अपने जाके बैंक मैनेजर से जो आपके बैंक मैनेजर रहेंगे उससे संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे, पूरी बात रखेंगे तो क्या करेंगे उस बैंक यानी दूसरे बैंक मैनेजर से अपनी बात को कहकर आपके पैसे मंगवाने की कोशिश करेंगे। आपको अपने बैंक को रुपया भेजने का समय, दिन, तारीख, अपना अकाउंट नंबर और रुपए पाने वाले का अकाउंट नंबर बताना चाहिए। अगर आप पैसे भेज रहे हैं गलती से तो जिस दिन भेजे हों, जिस तारीख को भेजे हैं और कितने अमाउंट एंड कितने रुपए भेजे हों और जिस अकाउंट में गलती से टाइप होकर चला गया उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। यदि रुपए सफलतापूर्वक क्या है बेनिफिशियरी के अकाउंट में चले जाएं तो उसका स्क्रीनशॉट और लेन देन रेफरेंस नंबर भी साथ लें। ठीक है, यानी आप डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और गलती से जब पैसा चला जाता है तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लें और उसको साथ लेकर जाएं। दूसरा है कि रुपए पाने वाले व्यक्ति की बैंक में शिकायत। ठीक है, अगर आप तुरंत उस ब्रांच में शिकायत करें जहां अनजाने में रुपए प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है। ठीक है, अगर आप जिस व्यक्ति का अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो वहाँ पे जाके तुरंत उस ब्रांच में शिकायत करें उस व्यक्ति के बारे में यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में और संबंधित बैंक का मैनेजर उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी देगा और तभी रुपए निकाले जा सकते हैं जब खाता धारक इसकी अनुमति देगा। ठीक है, यानी आप गलती से जब भेज दे रहे हैं पैसे तो आप तुरंत अपने ब्रांच यानी जिस बैंक में आपका खाता है उससे संपर्क करें और मैनेजर से कहें तो बैंक मैनेजर जो होंगे उस बैंक के मैनेजर से इस बात की जानकारी देंगे और इस पैसे को निकालने के लिए खाता धारक से संपर्क करेंगे, लेकिन खाता धारक की अनुमति लेनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि कानूनी कार्रवाई है। ठीक है, यदि गलती से रुपए प्राप्त करने का वाला व्यक्ति आपकी शिकायत के बावजूद रुपए देने से नहीं देता हो तो आपके पास उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। अगर आप गलती से किसी को पैसा भेज दिए और आप उससे मांगें और लेने को कहें, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, इनकार कर रहा है तो आप कानूनी शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार लिख पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि किसी भी अकाउंट में गलती से रुपए भेजने के बाद उसे रुपए वापस लेने की लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इसलिए जो है डिजिटल लेन देन करते समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जान रहे थे कि गलती से अगर किसी के अकाउंट में पैसा भेज दिया जा रहा है तो किस प्रक्रिया के माध्यम से उस पैसे को वापस लिया जा सकता है। तो और भी जानकारी और वीडियो देखने के लिए और डेली जो है सिविल एग्जाम स्टडी पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड यानी यूपीएससी और प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है। साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।